नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। अब्बास अंसारी मामले पर कोर्ट लगातार कुछ बड़ी सुनवाई कर रहा है। हर किसी की नज़र इसी बात पर टिकी है कि क्या अब्बास अंसारी को उनकी विधायक कुर्सी वापस मिल पाएगी, और अगर नहीं तो मऊ उपचुनाव से कौन होगा वो प्रत्याशी जो आगे अपना परचम लहराता नजर आएगा, और आखिर किसकी टिकट पर सुभाषपा, भाजपा, सपा, बसपा तमाम बड़ी पार्टियां यहां पर अपनी रणनीतियां बनाने में जुट चुकी हैं। लेकिन इस बीच बाकी पार्टियों की जो खामोशी भी नज़र आ रही है वो काफ़ी सवाल उठा रही है। अब्बास अंसारी मामले पर आज कुछ बड़े फैसले कोर्ट के द्वारा लिए गए हैं। वकील के द्वारा, जी अब्बास अंसारी के वकील के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जिस तरीके से इस मामले में मोड़ आ रहे हैं, जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, जो कानूनी मामला बनता जा रहा है, उसमें अब्बास अंसारी को राहत मिल सकती है, यानी कि उनकी विधानसभा सदस्यता बरकरार रह सकती है। ये बड़ा स्टेटमेंट अब्बास अंसारी के वकील द्वारा दिया गया है। क्या चाचा अफजाल अंसारी की तरह जैसे उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता बचा ली थी 4 साल की सजा सुनाए जाने के बावजूद, क्या उसी तरीके से अब्बास भी अपनी सदस्यता बचा लेंगे? हमारे साथ राहुल सर मौजूद हैं न्यूज़ रूम में। सीधा सवाल रहेगा राहुल सर की, लगातार जो सुनवाई हो रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और जो आज सुनवाई हुई है उस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए दीपक भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो फिलहाल मौजूदा समय की स्थिति है वो ये है कि क्या अब्बास अंसारी की जो विधायकी है वो बच पाएगी। जैसे कि लगातार ये सवाल खड़े भी किए जा रहे थे कि क्या हाई कोर्ट में अगर पूरे मामले को चैलेंज देते हैं या सुप्रीम कोर्ट में मामले को चैलेंज देते हैं तो क्या वहाँ से उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा। और मैं देखिए एक रिपोर्ट जो है अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जिसमें देखिए मऊ सदर के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में दायर अपील पर आज मऊ सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई, और सीजीएम कोर्ट ने 31 मई को अंसारी को 2 साल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद 1 जून को उनकी विधायकी जो है वो रद्द कर दी गई। और अब्बास अंसारी के वकील दारोगा सिंह ने बताया कि अपील एमपी एमएलए कोर्ट राजीव वत्स के कोर्ट में पेश हुई। शासकीय वकील को कल विपक्षी संख्या 1 की नोटिस मिल गई थी और विपक्षी संख्या 2 की नोटिस प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मुझे समय दिया जाए। और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा 21 जून की तिथि नियत की गई है, जिसमें अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि विचार होगा। वहीं अब्बास अंसारी के वकील दारोगा सिंह ने बताया कि मुझे पूरा विश्वास है कि अब्बास की विधायकी बरकरार रहेगी और फैसला पक्ष में आएगा। हालांकि देखिए मामला 3 मार्च 2022 का है, और इसमें देखा भी जा रहा है जब अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में चुनावी रैली के दौरान विवादित बयान दिया था। तो ये जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही दीपक भाई कि ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि क्या अभी भी जो स्थिति या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो विधायकी है उनकी बच सकती है या नहीं। और यहाँ पर अगर अंसारी परिवार की बात करें तो जिस तरीके से देखिए 1996 से अंसारी परिवार का दबदबा जो है वो मऊ सीट पर रहा है। ये मुस्लिम बहुल सीट है, और यहाँ से ये देखा जा रहा है कि अंसारी परिवार के किसी एक सदस्य को क्या टिकट भी दी जा सकती है। हालांकि सपा पूरी तरीके से मैदान में नज़र आ रही है, बीजेपी भी इस कोशिश में है, तो वहीं देखा जा रहा है कि सुभाषपा भी इस सीट को नहीं छोड़ना चाहती। अगर बीजेपी उम्मीदवार खड़ा करती है तो सुभाषपा कहीं ना कहीं पीछे हटती नजर आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो सुभाषपा क्या एनडीए से अलग हो जाएगी। वहीं मायावती का भी जिक्र होता नजर आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं कि आज जिस तरीके की स्थिति कोर्ट के अंदर रही है, क्या अभी भी एक उम्मीद लग रही है कि जो विधायकी है वो कहीं ना कहीं बच जाएगी अब्बास अंसारी की। जी। लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल ये भी उठता है कि सुभाषपा का आपने जिक्र कर, उन्होंने कहा कि अंसारी परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा, और अगर अभी हम देखें तो अंसारी परिवार से ही अब्बास अंसारी मऊ सीट से विधायक हैं सुभाषपा के ही सिंबल से। ऐसे में अगर कल को अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बच भी जाती है तो क्या वो सुभाषपा से इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि ओपी राजभर ने जो कहा है कि अंसारी परिवार को टिकट नहीं देंगे, तो उनके प्रति जो उनका असली रंग है सुभाषपा का, ओपी राजभर का, वो दिखा है। जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही कि अगर ये कहा गया है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कि अंसारी परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दी जाएगी, तो यानी कि ये देखा जा रहा है कि क्या जो ओपी राजभर है उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि भैया अब्बास अंसारी के अलावा किसी और को नहीं। तो यहाँ पर अब्बास अंसारी के आने वाले वक्त में जो है पलट सकते हैं। क्या उन्हें सपा से भी टिकट दिया जा सकता है या उन्हें बसपा से टिकट दिया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ओपी राजभर के साथ
ओपी राजभर से अगर वो अलग होते तो इसमें जो नुकसान है वो ओपी राजभर का ही होता नजर आएगा, क्योंकि देखिए हम बात वही कर रहे थे कि जो मऊ जो सीट है वे मुस्लिम बहुल सीट है और जिस तरीके से लगातार अंसारी परिवार का यहाँ दबदबा रहा और कोई जीत भी नहीं पाया है, तो यहाँ पर अगर सुभाषपा जो है वो अगर नाराज यहाँ पर अब्बास अंसारी को कर देती है तो इसका जो बड़ा नुकसान है वे सुभाषपा को उठाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी का भी एक बड़ा कहीं ना कहीं रुख रहता है। सपा की तरफ से अब्बास के समर्थन में बातें तो रखी गई, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ये रिस्क लेगी एक आपराधिक छवि के नेता को, क्योंकि अब्बास अंसारी पर देखिए भले ही उनकी सजा पर रोक लग जाए लेकिन उस बयान से मुंह नहीं फेरा जा सकता जब उन्होंने कहा कि अधिकारियों को देख लिया जाएगा, जो हेट स्पीच में माना जाता है। तो ऐसे में क्या अंसारी परिवार को फिर भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अफजाल पर कभी आपराधिक छवि उनकी देखी गई, फिर अब्बास की अब बारी, उनकी पत्नी निकहत की बात कर ले, उनकी माता की बात कर ले, मुख्तार की बात कर ले, ऐसे तमाम नाम है जिनको आपराधिक छवि से देखा जाता है, जिसकी वजह से मायावती ने एक समय पर टिकट देने से मना कर दिया। तो क्या वो सपा रिस्क लेगी? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी वो रिस्क लेगी, जैसे कि आप निखत बानो का जिक्र कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत उन्हें ज़रूर मिल गई, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि निखत बानो लगातार चोरी छुपे तरीके से अब्बास अंसारी से मुलाकात करने जेल में जाती थी, जिसके बाद में ये सवाल खड़ा हुआ कि इस तरीके से वो कैसे जा सकती हैं, और वो भी 3-3, 4-4 घंटे की मुलाकात होती थी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो अंसारी परिवार का बैकग्राउंड रहा है वो पूरी तरीके से आपराधिक रहा है। हालांकि इनके जो मैं अगर बात करूँ अंसारी परिवार का जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं इतिहास से, देशभक्ति में भी इनका इतिहास रहा है कि देशभक्ति के लिए भी ये आगे आते नजर आए। लेकिन देखिए मुख्तार अंसारी से अगर हम जिक्र करते हैं तो इस तरीके से उनकी आपराधिक छवि नजर आई, उसके बाद धीरे धीरे इनका जो परिवार है वो अपराध की दुनिया में नजर आया। उनका बेटा भी कुछ इसी तरीके से, उनकी जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है वो भी कहीं ना कहीं आपराधिक बैकग्राउंड में आई हैं। तो ये जो अंसारी परिवार है जिस तरीके से उनकी एक आपराधिक छवि मानी जा रही है, तो शायद ये देखा जा रहा है कि क्या अगर आपराधिक छवि है और कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी ने जो हेट स्पीच मामला जो चल रहा है उनका, ऐसे में वो बुरे फंसे, तो क्या सपा ये रिस्क लेगी कि भैया उन्हें टिकट दिया जाए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब्बास अंसारी के अलावा भी आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से क्रिमिनल रहा है, लेकिन फिर भी वो पार्टी के साथ बने हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर वोट बैंक देखा जाता है, और वोट बैंक जहाँ सुभाषपा भी देख रही है वहीं सपा भी देख रही है। देखिए आजम खान का हम जिक्र कर लेते हैं, या हम अतीक अहमद का जिक्र कर लेते हैं। अतीक अहमद का बहुत बड़ा रिश्ता समाजवादी पार्टी से था, और हम देखते हैं कि अतीक अहमद को लगातार समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया भी था। जी सवाल रहेगा आखिरी, सपा के नेता ने ये कहा, अखिलेश यादव ने, कि सपा विधायकों की ही सदस्यता रद्द हो रही है। क्या आप इसको कानूनी प्रक्रिया से अलग राजनीतिक साजिश मानते हैं? देखिए अगर सदस्यता रद्द की बात कही जा रही है कि भैया अब जो अब्बास अंसारी हैं उन्हें फंसाया जा रहा है, या अब्बास अंसारी की जो सदस्यता है वो कहीं ना कहीं रद्द होती नजर आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए जो हेट स्पीच का मामला हम देख रहे हैं कि जो उन्होंने बयान दिया है वो बयान कहीं, देखिए मऊ की MP MLA कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद में अभी तो चुनौती नहीं ये देते नजर आ रहे हैं ऊपरी अदालतों में, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और दोषी होता है, जिसने अपराध किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सवालों के जवाब मिल गए। जो वकील दरोगा सिंह का बयान था वो भी राहुल सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया, जहां पर एक एक लाइन स्पष्ट रूप से साफ तौर पर दरोगा सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से मामला न्यायिक नजर आ रहा है उसमें उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। लेकिन वकील का बयान है, वकील और पक्ष की तरफ से ऐसे ही बयान आते हैं जो पॉजिटिव लगे। फिलहाल कानून के फैसले यानी कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। अगली तारीख तय हो गई है, देखते हैं फिर क्या फैसला आता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।